नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी साथी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाएंगे और यहां पर दोस्तों हम ईवीएस जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। ये गारंटी है दोस्तों, ये दावा है आपसे कि अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो दोस्तों कम से कम आपको इस वीडियो से कम 5 से 7 नंबर का दोस्तों आपको कंटेंट पेपर में मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, आप बिल्कुल श्योर होकर के जाइएगा और पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इसको एक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी दिक्कत के साथ। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां आई हुई दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आती है दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से दोस्तों सारी की सारी फ्री पीडीएफ्स और वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो, जहां से दोस्तों आपको डेली वीडियो की अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आपका बढ़िया सा दोस्तों टॉपिक। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो दोस्तों इत्र के लिए मशहूर है। दोस्तों मशहूर है दोस्तों किसके लिए? इत्र के लिए। यहाँ के फूलों से इत्र जल दोस्तों क्या इत्र बनाया जाता है? गुलाब जल और केवड़ा। केवड़ा दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर हलवाई वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों वो केवड़ा तैयार किया जाता है। ये दोस्तों तीनों चीजें क्या होती हैं? महक के लिए या फिर दोस्तों सुगंध के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? सुगंध के लिए। हो सकता है दोस्तों आपसे पूछ ले कि केवड़ा केवड़ा दोस्तों रंग देता है और वहां पर लिखा हो सत्य और असत्य छांटिए। दोस्तों केवड़ा रंग नहीं देता है दोस्तों, केवड़ा महक देता है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है। दोस्तों कहां पर है? गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है। वहीं पर दोस्तों सोहना गांव हरियाणा में है। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में, ठीक है। और बेलबनिका दोस्तों, बेलबनिका गांव दोस्तों कर्नाटक में। कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। गीजू भाई बदेका गुजरात के थे। कहां के थे दोस्तों? गीजू भाई बदेका गुजरात के थे, जो बच्चों के लिए किस्से व कहानियां लिखते थे। अगला पॉइंट दोस्तों, मुंबई से दिल्ली दोस्तों 1400 किलोमीटर। दोस्तों मुंबई से दिल्ली कितनी किलोमीटर दूर है दोस्तों? लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सॉरी 14 नहीं दोस्तों, 1400। कितनी? 1400, 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। गुजरात के कौन थे? गीजूभाई बदेका थे, ठीक है। और यहां पर कहा गया कि यहां पर 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। क्या आया था दोस्तों? कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर दोस्तों 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। आगे देखते हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन आता है? जैसे मनुष्य हो गए, ठीक है, हम सभी मनुष्य दोस्तों। भैंस बकरी, भैंस दोस्तों आपने देखी होगी जिसके शरीर पर बाल भी होते हैं, ठीक है। तो वे क्या देते हैं दोस्तों? वे हम लोग क्या देते हैं? बच्चे देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। मतलब हम लोग क्या है दोस्तों? स्तनधारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। और दोस्तों जिनके शरीर पर बाल और दोस्तों बाल नहीं होते और बाहरी कान नहीं होते, वे सभी अंडे देते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन आता है? दोस्तों सांप, आपने देखा होगा सांप अंडे देता है ना। इसके शरीर पर बाल भी नहीं होते और ये क्या देता है? अंडे देता है। तो याद रखना है ये चीज आपको। दोस्तों कांसा से कई बार प्रश्न पूछा गया है। कांसा याद रखिएगा कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण होता है। दोस्तों कौन कौन सी धातु है? तांबा और टिन। किस किस का दोस्तों? तांबा और टिन का दोस्तों यह मिश्रण होता है। खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं? तो भाई खाना पकाने के तरीके में दोस्तों क्या क्या आता है आपका? सेक कर, तल कर और भून कर। दोस्तों सेक कर, तल कर, भून कर, ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? खाना को पकाने के तरीके हो गए दोस्तों। रोटी को आपने देखा होगा सेक कर खाते हैं दोस्तों, तल करके हम आलू खा लेते हैं और भून करके भी हम आलू को खा लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे तरीका एक और है दोस्तों आपका, आपने देखा होगा उबाल कर। कैसे दोस्तों? उबाल कर, ठीक है। तो उबाल कर भी दोस्तों इसमें शामिल हो जाता है, सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर। दोस्तों अगला प्रश्न है बहुतृषा। दोस्तों बहुतृषा जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पोलियो। आपके सामने एक नया नाम लेकर आए दोस्तों, बहुतृषा। ये याद रखना है दोस्तों। पोलियो या फिर दोस्तों पोलियो को ही कहा जाता है पोलियो
मेलाजाइटिस, क्या कहते हैं दोस्तों, पोलियो मेलाजाइटिस भी कहा जाता है दोस्तों। पोलियो याद रखना है, ठीक है, पोलियो को बहुत्रसा भी कहते हैं और पोलियो मेलाजाइटिस भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है दोस्तों। कैसा विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। चने की दाल की दोस्तों मीठी पूड़ियों को पूर्ण पोली कहते हैं दोस्तों। ये अगला पॉइंट है वैसे तो 10 नंबर, लेकिन इसी में शामिल हो गया गलती से, ठीक है। यहां पर देख लेंगे कि जो आमतौर पर दोस्तों होता है, मेनली क्या था कि पोलियो होता किससे, जीवाणु से, विषाणु से। तो दोस्तों पोलियो जो रोग है दोस्तों वो आपका विषाणु से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर आया 10 दोस्तों, पॉइंट नंबर। तो 10वां नंबर है दोस्तों, चने की दाल की मुट्ठी पूड़ियों को पूरन पोली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूरन पोली कहते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था दोस्तों, किसका, मेंडल का। और मेंडल ने दोस्तों क्या किया था, मटर पर दोस्तों प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किए थे, मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने दोस्तों मटर पर प्रयोग के द्वारा क्या खोजा था कि जो भी मटर के या पौधों के अंदर गुण होते हैं वो कैसे आते हैं दोस्तों, जोड़े में आते हैं। यानी कि दोस्तों आनुवांशिकता के गुणों को इन्होंने खोजना शुरू किया और वहां पर बताया कि जो भी गुण होते हैं दोस्तों वो जोड़े में आते हैं। जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरापन, बीज चिकने हो सकते हैं या फिर दोस्तों खुरदरे हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों पौधे के बच्चे भी यानी कि क्या होंगे दोस्तों, अगली पीढ़ी में पौधों में भी दोस्तों क्या होगा, बीज चिकने या फिर दोस्तों खुरदरे होते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखते, कुड़ुक भाषा का तोरंग का मतलब होता है दोस्तों कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल दोस्तों। अगर आप जंगल कह रहे हो, ठीक है, अगर आप जंगल कह रहे हो तो वहीं पर दोस्तों जो कुड़की भाषा वाला होगा, कुड़क भाषा वाला होगा, वो दोस्तों इसको तोरंग कहेगा। क्या कहेगा, हमारे तोरंग में बहुत ज्यादा वृक्ष है। क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा वृक्ष है। और आप क्या कहोगे, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा वृक्ष है, ठीक है। तो वहां पर जो जंगल से तात्पर्य दोस्तों वो तोरंग शब्द से है। आगे देखते हैं दोस्तों कि वहां के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 लाया गया दोस्तों। क्या लाया गया, जंगल कानून अधिकार 2007 दोस्तों। ये क्या कहता है कि जो लोग जंगल में 25 वर्ष से अधिक रह रहे हैं वो संपदा दोस्तों उनके लिए हो जाएगी। वहां से जो उत्पन्न चीजें होंगी वो दोस्तों उन्हीं 25 साल से रह रहे आदिवासियों के लिए होंगी, ठीक है। यानी कि यह कानून क्या करता है दोस्तों, आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे होते हैं उनका वहां के जंगल और वहां की पैदा होने वाली चीजों पर हक होता है। उन्हें जंगल से न हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी दोस्तों उनकी ग्राम सभा करेगी दोस्तों। जंगल को और अधिक अच्छा बनाने का काम दोस्तों कौन करेगा, वहां की जो ग्राम सभा होगी वो दोस्तों जंगल को अच्छा बनाने का कार्य करेगी। आगे है दोस्तों, मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है दोस्तों। क्या होता है मिजोरम में कि पर्ची डाली जाती है, पर्ची डाली जाती है और दोस्तों उस पर्ची को जो किसान उठा लेता है वो जमीन का हिस्सा दोस्तों किसका हो जाता है, वो जमीन का हिस्सा दोस्तों उस किसान का हो जाता है। तो मतलब दोस्तों वहां पर जमीन को साझा मान करके दोस्तों सभी लोग बारी बारी से उस जमीन पर खेती करते हैं। और दोस्तों इससे क्या होता है कि सभी किसानों को दोस्तों मौका मिल जाता है। तो दोस्तों मिजोरम का ही अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि मिजोरम में फसल पकने पर चेराव नाच होता है। क्या होता है दोस्तों, चेराव नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आप आमने सामने बैठती है दोस्तों। क्या होती है, दो लोग दोस्तों क्या करते हैं, आमने सामने इस प्रकार से बैठ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और बैठने के बाद क्या होता है कि आमने सामने बैठ जाते हैं और ढोल की तान पर दोस्तों यहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, जमीन को डंडियों से पीट रहे होते हैं दोस्तों। ये जमीन को पीट रहे होते हैं और दोस्तों ये ढोल की तान पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, ठीक है। जो ढोल बजता है उसकी तान पर दोस्तों ये डंडियों को पीटते हैं। और कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लाइन लगा करके डांस करने का प्रयास करते हैं, नृत्य करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, जंगल में रहते हैं, जंगल में, ठीक है। मतलब आदिवासी है दोस्तों वहां पर अधिकतर जनसंख्या जो है। कहा गया जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं और वहां के लोग दोस्तों चाय में इलायची और बादाम आदि डालते हैं दोस्तों। क्या डालते हैं, इलायची और बादाम आदि डालते हैं
दोस्तों कहा गया कि छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते हैं। दोस्तों स्टेथोस्कोप हम लोग कहाँ लगाते हैं? छाती पर लगाते हैं, और दोस्तों छाती की जो धड़कन होती है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक और यंत्र होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है दोस्तों कि एक चीज को 1000 गुना बड़ी दिखाने का प्रयास करता है। दोस्तों क्या करता है? 1000 गुना बड़ी दिखाने का प्रयास करता है। बात आती है दोस्तों कहां पर कौन सी चीज फेमस है, तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कुल्लू की दोस्तों शॉल, असम का सिल्क, मधुबनी की पेंटिंग, कश्मीर की कढ़ाई और पोचमपल्ली व कलमकारी की दोस्तों साड़ियां। दोस्तों कहा कि ध्यान दे दीजिएगा, कुल्लू की शॉल, कुल्लू की दोस्तों शॉल, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। असम से सिल्क, मधुबनी की पेंटिंग, कश्मीर की कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी की साड़ियां जम्मू कश्मीर की हर गली में होती है। दोस्तों क्या होता है? यहां तक हमने क्या देखा, ये चीज यहां पर फेमस होती है। लेकिन दोस्तों दोस्तों ये तो साड़ियों की बात हो गई, कहां तक? कलमकारी तक। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर की हर गली में क्या होता है दोस्तों? बेकरी होती है। क्या होती है मित्रों? जम्मू कश्मीर की हर गली में क्या होती है? बेकरी होती है। क्या होती है मित्रों? बेकरी होती है, बेकरी। याद रहेगा आपको? याद रहेगा? चलिए, कश्मीरी लोग दोस्तों यहां से रोटियां खरीदते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? कश्मीरी लोग दोस्तों यहां से रोटियां खरीदने का कार्य करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? रोटियां खरीदने का कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। दोस्तों क्या है? डल झील है दोस्तों, डल झील। अगला यहां पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया, और अगला प्रश्न पूछने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया हमसे? पूछा गया कि श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। दोस्तों हाउस बोट की लंबाई 80 फुट होती है और चौड़ाई दोस्तों 9 से 10 फुट होती है। कितनी होती है? 9 से 10 फुट होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की दोस्तों जो छतें होती है उन पर सुंदर नक्काशी की जाती है। दोस्तों क्या किया जाता है? उन पर सुंदर सी नक्काशी की जाती है। क्या नक्काशी की जाती है दोस्तों? उन पर सुंदर सी नक्काशी की जाती है, जिसको हम दोस्तों खत्म बंद कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। दोस्तों कैसा दिखता है? जिग्सा पजल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों? जिग्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है दोस्तों वहां की जालीदार खिड़कियां। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हो, जैसे पूरा मकान दोस्तों हमारा इस प्रकार से हो, और जो खिड़की वाला एरिया है दोस्तों वो क्या हो? बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप समझिएगा इसको इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यहां पर दोस्तों मान लीजिए कोई और रह रहा है, यहाँ पर कोई और रह रहा है, तो यहाँ पर आराम से आप खिड़की पर दोस्तों अपनी कुर्सी डाल करके आराम से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? एक दूसरे से वार्ता कर सकते हो। तो दोस्तों इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? इस प्रकार की जो खिड़कियां होती है इनको मेहराब कहा जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? सॉरी, इनको मेहराब नहीं, डब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डब कहते हैं, डब। क्या कहते हैं दोस्तों? डब कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी खिड़कियों को डब कहा जाता है। वोट की तरह बनी लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। डल झील तथा झेलम झील में इन डोंगों पर कई परिवार रहते हैं। दोस्तों क्या रहते हैं? इन झीलों पर कई परिवार रहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला है, अगला देखते हैं। कहा गया कि गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से स्कूल जाते हैं। दोस्तों जुगाड़ नामक, आपने जुगाड़ खूब देखी होगी, सुनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों क्या हुआ? जुगाड़ बंद हो चुकी है। दोस्तों उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके में रहते हुए बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से स्कूल जाते हैं। दोस्तों ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि कहां पर किस प्रकार का दोस्तों क्या है? रास्ता है, या फिर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे मीलों फैली बर्फ पर चलकर दोस्तों स्कूल जाते हैं। वही दोस्तों वहीं पर दोस्तों मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। दोस्तों कहा जाते हैं बैलगाड़ी में बैठ करके दोस्तों कहा जाते हैं स्कूल जाते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आया कि गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। दोस्तों अगर गुलाब जल, ग्लिसरीन और अगर नींबू के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए और फिर दोस्तों ये शरीर पर अप्लाई किया जाए तो दोस्तों इससे कहा जाता है कि इससे हमारी जो स्किन होती है वो फटती नहीं है। दोस्तों फटती नहीं है। दोस्तों अगला आया कि गोबर को मिट्टी से मिलाने पर मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर गोबर को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब आपसे भूसा मिलवाया जाए, गोबर में क्या मिलवाया जाए दोस्तों? जब गोबर में आपको भूसा मिलवाया जाए तो याद रखिएगा जो भूसा होता है दोस्तों,
वो मजबूती देने का काम करता है दोस्तों। क्या करता है? मजबूती देने का काम करता है दोस्तों। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम क्या लगा देते हैं कि भूसा दोस्तों कीड़ा नहीं लगने देता। ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, ठीक है। याद रखना है आपको कि गोबर में यदि मिट्टी मिलाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। और दोस्तों यदि भूसा मिलाया जाता है गोबर में तो दोस्तों ये मजबूती के लिए लगाया जाता है। किसके लिए दोस्तों? मजबूती के लिए। दोस्तों आगे है वर्धा शहर और गोरेगांव कहाँ स्थित है? तो कहा गया कि वर्धा शहर और गोरेगांव महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? तो कहा गया कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। आगे आया दोस्तों वनगांव कहां पर है? तो आपने कहा कि वनगांव गुजरात में है। और गुजरात के कौन थे दोस्तों? गीजूबाई बदेका थे, जो बच्चों के लिए कहानियां लिखा करते थे, जो सर्दी में दोस्तों जहां यहां दोस्तों सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को दोस्तों क्या होता है, खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं दोस्तों। एक मटका लेते हैं, उस मटके में दोस्तों क्या कर लेते हैं, ताजी जो सब्जियां होती है जैसे गोभी हो गया, है ना, गाजर हो गया, इन सबको दोस्तों मटके में ले लेते हैं। ठीक है, ये मटके में हमने इसको भर दिया। ठीक है, भरने के बाद इसको क्या करते हैं, सील बंद कर देते हैं। अब सील बंद करने के लिए क्या करेंगे, इस पर मिट्टी का लेप लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? मिट्टी का लेप लगा देंगे। और कोयलों के अंगारे पर दोस्तों मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है दोस्तों। इसको अब क्या करेंगे, उल्टा औंधा कर देंगे दोस्तों। और औंधा करके दोस्तों हम क्या करेंगे, सब्जी को पकाएंगे। और दोस्तों इसी जो उदी हुई दोस्तों जो इसमें सब्जी बनती है उल्टे मटके में, उसी को दोस्तों जब हम औंधा कर देते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं, औंधा कर देते हैं दोस्तों मटकी को, तो उसी मटकी को दोस्तों, उस मटकी की सब्जी को दोस्तों उधियू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उधियू कहते हैं। गुजराती में इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टी सब्जी दोस्तों बनती है ये, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। दोस्तों रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे क्रोटन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक क्या होती है दोस्तों, नहीं जाती है दोस्तों। जब ये जो पौधा होता है ये मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है दोस्तों। और मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है, जब भी दोस्तों मुख्य फसल को पानी की जरूरत होती है तो यह पौधा दोस्तों सूख करके इसकी पत्तियां क्या होती है, हल्की सी मुरझाने लगती है। जैसे ही दोस्तों ये पत्तियां हल्की सी मुरझाती है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब इस पौधे को क्या है दोस्तों, अब मुख्य फसल को पानी की जरूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों कि केचुआ जमीन के या जमीन में छेद बनाते रहते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, केचुए जो होते हैं वो जमीन में छेद बनाकर रहते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है। और इन केचुए के मल से दोस्तों क्या होता है, जमीन उपजाऊ बनती है दोस्तों। क्या हो जाता है, जमीन जो होती है वो उपजाऊ बनती है। याद रहेगा कैसी बनती है दोस्तों, उपजाऊ बनती है दोस्तों। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसान दोस्तों आत्महत्या कर चुके हैं दोस्तों। कितने? 1.5 लाख किसान दोस्तों। मात्र 8 वर्षों में लगभग 1.5 लाख किसान दोस्तों क्या कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। यहीं पर दोस्तों कहा गया कि भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी। और दोस्तों कहा की थी, भीमा संघ जो है बच्चों की पंचायत थी। कर्नाटक दोस्तों कहां पर स्थित है, कर्नाटक के होलीगुंडी गांव में दोस्तों। जो भीमा संघ था वो कहां पर था, कर्नाटक में था। और वो भी कहां पर दोस्तों, होलीगुंडी गांव में। दोस्तों आपसे प्रश्न हो सकता है कि भीमा संघ कहां पर स्थित है, तो आपको वो बताना है। हो सकता है ऑप्शन में दे दे आपको भीमा संघ केरल में है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा केरल नहीं है दोस्तों, कर्नाटक। और दोस्तों होलीगुंडी गांव कहां पर है, ये भी कर्नाटक में। हो सकता है कि आपसे प्रश्न कह दे कि होलीगुंडी गांव केरल या तमिलनाडु में स्थित है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि होलीगुंडी गांव जो है आपका वो कहां पर है, कर्नाटक में। आगे चलते दोस्तों, बज्जू गांव। बज्जू गांव दोस्तों कहां पर स्थित है, बज्जू गांव आपका राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। आपको ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, चींटियों का काम भी बटा हुआ होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारी मधुमक्खियों का काम बटा हुआ होता है, मधुमक्खी दोस्तों जो रानी मक्खी होती है वो क्या करती है, अंडों की देखभाल कर, मतलब वो करती है दोस्तों, अंडे देती है। रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है। और जो मजदूर मक्खियां होती है या फिर श्रमिक मक्खियां होती है वो दोस्तों क्या करती है, उन अंडों की देखभाल करती है दोस्तों। इसी प्रकार से कहा गया कि रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटियां दोस्तों बिल का ध्यान रखती है, मजदूर चींटियां बिल तक भोजन लाती हैं, मधुमक्खियां, चींटियां और दीमक व ततैया समूह में कार्य करते हैं दोस्तों। मधुमक्खी, चींटियां, ततैया और दोस्तों कहा गया दीमक, ये सभी दोस्तों आपके समूह में कार्य करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि कोझिकोड केरल में और गांधीधाम अहमदाबाद में
वहीं पर दोस्तों वलसाड गुजरात में स्थित है। दोस्तों कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि कोझिकोड तमिलनाडु में है। सत्य और असत्य में दोस्तों इस प्रकार से पॉइंट दे देता है। तो आपको याद रखना है कि बज्जू गांव राजस्थान में है, होला होलगुंडी गांव दोस्तों आपका कर्नाटक में है, कोझिकोड गांव दोस्तों आपका केरल में है, गांधीधाम दोस्तों अहमदाबाद में है और वलसाड दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, गोवा से केरल तक दोस्तों रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। दोस्तों कितने पुल पड़ते हैं? लगभग 2000 पुल दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, मलयालम में बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मू माँ कहते हैं। दोस्तों मलयालम भाषा में दोस्तों याद रखेंगे, बड़ी माँ को सॉरी मलयालम में माँ की बड़ी बहन को दोस्तों बलियम्मा, और यहीं पर दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो नानी होती है उनको दोस्तों अम्मू माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्मू माँ कहा जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसको अम्मू माँ कहते हैं और किसको दोस्तों बली अम्मा कहते हैं। यहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्वागत को झूले झूले कहा जाता है। स्वागत को दोस्तों क्या कहते हैं? झूले झूले कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, क्या कहते हैं वहां पर? स्वागत को झूले झूले। इसी प्रकार से केरल दोस्तों, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, लगभग यही भी दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे कि उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसको दोस्तों फूलों की घाटी कहते हैं। दोस्तों वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा फूल है दोस्तों, इसलिए उसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में दोस्तों केले व महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में कचनार, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कचनार व केरल में दोस्तों केले, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कचनार की और केरल में दोस्तों केलों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अगला है दोस्तों गुलदावरी और जीनिया। दोस्तों गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं दोस्तों, और इनसे कपड़े रंगे जाते हैं। क्या रंगे जाते हैं दोस्तों? इनसे कपड़े रंगे जाते हैं। बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको ये पॉइंट याद कर लेने दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बिना किसी कॉस्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आप जाकर के दोस्तों वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अपने लिए पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ वहां पर दोस्तों शेयर कर दी गई है, आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों कहा गया, साथ ही साथ आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आता है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी वाला पॉइंट। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी से कई बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, याद रखना है आपको। और ये दोस्तों कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है। इनके पिताजी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल है। और मल्लेश्वरी की दोस्तों 4 बहनें हैं, जो कि दोस्तों ये भी दोस्तों किसमें है? वेट लिफ्टिंग में है। और दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में दोस्तों वेट उठाना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि वेट को लिफ्ट करना प्रारंभ कर दिया था। और अब दोस्तों वो कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम दोस्तों वेट को लिफ्ट कर सकती है। कितना दोस्तों? 130 किलोग्राम वेट को लिफ्ट कर सकती है। और दोस्तों इन्होंने देश में दोस्तों इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों देश से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। और दोस्तों कहा गया कि इनकी चारों बहनें दोस्तों क्या करती है? वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती है। दोस्तों ये आपको पॉइंट याद रखने, क्योंकि यहां से कई बार कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, बछेंद्री पाल हो गया, सुनीता विलियम्स हो गया, इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अब आज हमने कर्णम मल्लेश्वरी आपको बता दिया। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों 12 साल की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया था। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। ये वेट लिफ्टर है। इन्होंने 130 किलोग्राम दोस्तों वेट अब तक उठाया है। और साथ ही साथ कहा गया, क्या कहा गया मित्रों, कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। देश से बाहर 29 मेडल जीते हैं दोस्तों। और इनकी चारों बहनें दोस्तों क्या कर रही है? प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्रेल क्या है। दोस्तों ब्रेल एक प्रकार की लिपि है जो कि अंधे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों किसके लिए? अंधे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जा सकता है।
कि उस पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के निवासी थे दोस्तों, लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, उनके द्वारा की गई थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। कितने बिंदुओं पर? ब्रेल लिपि जो है आपकी वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। आपको ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद रखना है दोस्तों। आगे आया कि राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में दोस्तों खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ शिकार व पेड़ काटना क्या है? मना है दोस्तों। शिकार व पेड़ काटना मना है। अब देखिए दोस्तों, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है, जो पत्ती होती है दोस्तों, उनको बोला जाता है कि वो जानवर खा लेते हैं दोस्तों। क्या खा लेते हैं? जानवर खा लेते हैं। जो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी होती है दोस्तों, वो मजबूत होती है और दोस्तों इसमें कीड़ा नहीं लगता दोस्तों, किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। और खेजड़ी के पौधों के लिए दोस्तों अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। तो दोस्तों आपके सभी पॉइंट यहाँ पर आपको याद रहेंगे। खेजड़ी दोस्तों खेज हड़ी या खेज डली, खेज डली दोस्तों क्या है? जोधपुर में एक गांव है और वहां पर दोस्तों खेजड़ी नामक पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को विश्नोई कहा जाता है। इसी से दोस्तों क्या हुआ था? विश्नोई आंदोलन भी हुआ था, जिसके प्रणेता जम्बो जी थे। कौन थे? जम्बो जी थे, याद रखना है आपको। आगे चलेंगे कि रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं दोस्तों। किससे जाते हैं? रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुंचते हैं। कहा गया कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवार मोटी होती है। छतों घर की छतें कटीली और झाड़ियों की बनी होती है दोस्तों। क्या होता है? झाड़ियों की बनी होती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आया कि बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। यहां बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं दोस्तों। जब फरवरी में खिलते हैं तो मधुमक्खियां क्या करती है दोस्तों? इन पौधों पर जाकर के यहाँ के पराग को चूस लेती है दोस्तों। क्या कर लेती है? चूस लेती है। इसलिए दोस्तों कहा गया कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, मधुमक्खी दोस्तों वो अक्टूबर से लेकर के दोस्तों दिसंबर तक किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस समय पर जो रानी मक्खी होती है वो क्या देती है? अंडे देती है। क्या देती है दोस्तों? अंडे देती है। आगे दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन करना का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती है। मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है दोस्तों। क्या करती है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या करती है मित्रों? अंडे देती है। आगे है दोस्तों कि एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया दोस्तों हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ फटाफट से शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों वे सभी हमारे साथ कनेक्ट होकर के एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ सके। दोस्तों चलिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों 4 बजे। इसी का अगला पार्ट आएगा दोस्तों। 4 बजे आपका इसका अगला पार्ट आएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।